जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। नहीं ये क्रॉप, ये मैंने बहस की तकरीर नहीं करानी, नहीं 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 नहीं, लिमिटेड टाइम है, प्लीज़ प्लीज़ मैं देता हूँ आपको, चलें ओके, देता हूँ, मैं देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इससे ज़्यादा सीरियस कोई बात और कोई गुफ्तगू, कोई टॉपिक आज दुनिया में हो नहीं सकती। ये बात जो हशर है, जो सानिया है, वो तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत है, मुसलमानों को लीड करता है। हमारे पास वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक न्यूक्लियर एसेट है। हमारी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं। मैं बिल्कुल इस मौके पे कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ भी जो है उसके इन बातों के अलावा ना जाए, इसलिए कि नीयत अल्लाह ताला जानता है कि भाई आप इस सारी चीज़ को किस नीयत से बात कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि हालात हमारी हुकूमतों के लिए ज़्यादा संगीन हो। मैं लास्ट जो हमारे यहाँ इजलास हुआ था, जब इस्माइल हनिया साहब की शहादत हुई थी, तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसमें एक कहा गया था कि हम, जिसके और भी पॉइंट्स थे लेकिन 2 पॉइंट्स मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 उस रेजोल्यूशन का है, मुझे याद है। लफ्ज़ों में कोई आगे पीछे हो लेकिन मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ। और उसमें ये बात थी कि हम फ़लस्तीन में जिन नौजवानों की तालीम मुतासिर हो गई है, पाकिस्तान एज ए रियासत उनको यहाँ लेकर आएगा और तालीम उनको दी जाएगी। और दूसरी बात उसमें ये थी कि कुछ वहाँ से ज़ख्मियों को लिफ्ट किया जाएगा, लेकर आया जाएगा और यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। मैं जनाब आली कोई दर्जन 2 दर्जन के करीब स्टूडेंट्स आए वहाँ से, लेकिन आज इस आपके तवस्सुस से मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, और यकीनन जब हुकूमत की कैबिनेट में मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बात करूँगा और मुझे पता है कि मेरी बात इंशाअल्लाह ताला मानी जाएगी, सुनी जाएगी। मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ इस ऐवान को, आप इसको रेजोल्यूशन का अगर हिस्सा बनाएं कि कम से कम 100 फ़लस्तीन ज़ख्मी बच्चों को रियासत पाकिस्तान लिफ्ट करे उनकी फैमिली के साथ। 100 ख़ानदान वहाँ से लिफ्ट करें और उनको पाकिस्तान लेकर आएँ। फ़ॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास वीज़े नहीं हैं, रियासत इन्वॉल्व हो। 100 बच्चों को जो कि ज़ख्मी हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर लेकर आएँ, उनका इलाज करें और उसके बाद उनको बहुत सही तरीके से उनको वापस करें। मैं साहबजादा साहब की खिदमत में ये सिर्फ एक छोटी सी मालूम मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप जब यतीम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ लाने की, ये शायद कोशिश कहीं हुई है। फ़लस्तीन के लोग अपने ज़ख्मी बच्चे को भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि इसी ज़मीन के लिए तो हम ये सारा कुछ जो सह रहे हैं, तो हमारा बच्चा कहीं और जाकर नहीं पलेगा। वो कह रहे हैं यहीं अगर कुछ किसी को मदद करनी है तो इस ज़मीन पर आकर हमारी मदद करो। वो अपने ज़ख्मी बच्चे, सिसकते हुए बच्चे को भी किसी और के हवाले ज़मीन को छोड़कर देने के तैयार नहीं। कोई नहीं आएगा हमारे पास, कोई बच्चा, कोई यतीम बच्चा, वो कहते हैं हम ही पालेंगे ना यहाँ पे, वो नहीं जाएंगे वहाँ से कहीं भी। तो हमें चाहिए कि मेरी रिक्वेस्ट है इस ऐवान से कि हम 100 हैं सर, इसलिए कि कौमों में ये चीज़ें याद रह जाती हैं। जब ये सारा मामला हो रहा है, हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें जब होंगी तो कुछ तो हम छोड़कर जाएं कि भाई हमने उस वक्त ये किया था। चलें अल्लाह के पास तो हमने जाकर इसका हिसाब किताब देना ही है और इस निज़ाम का, सारी चीज़ों का।
हिसाब होना है सारे, क्या हमारे बस में है, क्या हमारे बस में नहीं है, हम क्या हमारी 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 वक़्त है, हम क्या कर सकते हैं, और जो जिसके पास करने के इख्तियारात हैं वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट ये है, ये होगा सबका हिसाब किताब। लेकिन सर इस बात पे कि आज जब ये हो रहा है तो एज अ कौम कल को हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें कम से कम, और फिर वो याद जो 100 फैमिलीज जाएंगी वो कम से कम हमारे एम्बेसडर बनेंगे। तो हम, ये बड़ा सिंबॉलिक है, लेकिन इसमें इस पाकिस्तान आज इस पोजीशन पे है कि 100 ख़ानदानों को लाकर 2 महीने 4 महीने 6 महीने रखकर उनका इलाज करके उनको वापस भेजे, तो वो शायद हमारे वहाँ पे वो एम्बेसडर बने। सर हमने रब को अपनी आंखों से देखा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह है तो हम रब को मानते हैं। हमने जिब्राईल को कुरान लेकर उतरते हुए देखा नहीं है अपनी आंखों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये कुरान जिब्राईल लेकर उतरे हैं और ये अल्लाह की किताब है, हम मानते हैं। उसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान एक जिस्म के मानद है, मफहूम है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो तकलीफ पूरे जिस्म को पहुंचती है। तो जब हम उस रसूल के कहने पे रब को मानते हैं, उस रसूल के कहने पर इस कुरान को मानते हैं, तो उसी रसूल का ये कहना है हमने हशर में जाकर उनके सामने खड़े होना है, उनसे अपनी आफियत के मामला दुआ करवानी है, उनकी शिफात के बगैर हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज ये सारे ओहदे, ये सारी वजारतें, ये सारी हुकूमत, ये सारे शब-ए ऐवान, ये सब चंद दिनों की मार है, सब ख़त्म हो जाएगा सारा सिलसिला। सर ये फ़लस्तीनी बच्चों का, फ़लस्तीनियों का इम्तिहान नहीं है, ये हमारा इम्तिहान है। वो तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। आज यहाँ पर हम डेंगू वायरस से मर के जो है वो भी हम कब्र में जा रहे हैं, हम जो है वो ट्रॉलरों से कुचल के भी मर के कब्र में जा रहे हैं, हम गंदा पानी पीकर भी मर के कब्र में जा रहे हैं, और गटर में खुले हुए गटरों में बच्चे गिर कर भी कब्र में जा रहे हैं। तो इस तरह भी मर रहे हैं, और वहां पर अल्लाह के लिए उसकी जमीन को, क़िबला अव्वल को बचाने के लिए जाने जा रही हैं। तो वो तो कामयाब हैं सारे, वो तो सब कामयाब हैं। इम्तिहान तो हमारा है। तो हमें इस इम्तिहान में सोचना चाहिए कि हम इस पाकिस्तान जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सियासत से अलग हटकर, इस वाली बात में सियासत से अलग हटकर अपनी इस दुनिया के लिए और अपनी, सर हम शायद ये करेंगे तो अल्लाह ताला शायद पाकिस्तान की भी मदद करे, गैब से मदद करे। दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। हम शायद वो चीज़ जो हमें अभी शायद हमें ऐसा लगता हो कि भाई हम कैसे ये काम कर सकते हैं, शैतान वसवसे डालता होगा, पता नहीं दुनिया नाराज़ हो जाएगी। हमें कुछ रब की रज़ा की खातिर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। अगर कर रहे हैं और कॉन्फिडेंशियल है, नहीं पता, बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है कि स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहूँगा। मैं इस ऐवान से कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनानिमस कोई अभी भी जब बातें होनी है और बातें होनी है, कादिर भाई ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है, लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हैं और सारी चीज़ें, लेकिन और तकारीर भी सर, चूँकि ये फ़लस्तीन का मामला है तो कम से कम हम फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो अपनी मौजूदा आज के दिन की कदूरतों को, अपने अख्तलाफात को भुलाकर यूनानिमस कोई ऐसी बात करें जिससे शायद कोई इसका इम्पैक्ट पड़ सके। बहुत शुक्रिया।